उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की सौगात के साथ सियासी मंच से विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। सदर और विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए 384 करोड़ रुपए की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आस्था, जातिवाद और वक्फ के मुद्दे पर घेरा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो कांग्रेस कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रही थी, वही आज अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को राजनीतिक मुद्दा बना रही है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी का गठन किया गया, एफआईआर दर्ज हुई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि एसआईटी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये दल जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति कर समाज को बांटना चाहते हैं। वक्फ की जमीनों और मंदिरों की चढ़ावे के मुद्दे का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने युवाओं को नौकरी, बेरोजगारों को रोजगार, गरीबों को आवास और स्वरोजगार के अवसर देने का काम किया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतापगढ़ के लिए दी गई 384 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं जिले के विकास को नई गति देंगी। प्रतापगढ़ की प्रगति उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएगी और उत्तर प्रदेश का विकास ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगा। उत्तर प्रतापगढ़ की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, इसका पौराणिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है। शांति में अध्यात्म के मार्ग का अनुसरण करके लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, धर्म और राष्ट्र पर संकट आए तो प्रतापगढ़ उसमें पीछे नहीं रहा। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर इसी प्रतापगढ़ की धरती से बाबू गुलाब सिंह जी ने शंखनाद किया था। यहां के रणबांकुरों ने विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ने का काम किया था और भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय जी ने, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी ने और सुप्रसिद्ध साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन जी की भी ये भूमि है, पावन जन्म भूमि कही जाती है प्रतापगढ़। इतनी समृद्ध परंपरा के साथ जुड़ करके आज का हमारा प्रतापगढ़ आंवले की औषधीय मिठास को लेकर के दुनिया के अंदर अपनी आभा को बिखेर रही है, तो साथ ही साथ आपके द्वारा चुने गए हमारे विधायक श्री राजेंद्र मौर्य जी की रसमलाई की मिठाई भी हम सबको कभी कभी खाने का अवसर प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, समाज स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो जाए तो इससे बढ़कर के बात दूसरी नहीं होती है, और प्रतापगढ़ स्वावलंबन का उदाहरण है। हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2018 में प्रारंभ किया, लेकिन प्रतापगढ़ ने अपनी प्रतिभा का परिचय पहले से दिया। और इसीलिए मैंने कहा ना कि लोग बाद में समझते हैं, प्रतापगढ़ पहले ही स्वतः समझ जाता है। प्रतापगढ़ ने आंवले को, यहां के अन्नदाता किसानों ने, यहां के बागवानों ने, यहां के पूर्वजों ने आंवले का उत्पादन पहले ही करके ऐसा फल दिया जो अमृत फल होता है। यानी अमृत फल जो भी खाएगा
किसी भी उम्र का व्यक्ति होगा, कच्चा खाएगा, चटनी खाएगा, मुरब्बा खाएगा, या फिर उसका अचार खाएगा, या फिर उसके बनने वाले जो भी उत्पाद खाएगा, वो नुकसान नहीं करेगा। और यही तो प्रतापगढ़ की विशेषता है। और इसीलिए मुझे जब भी अवसर मिलता है, मैं प्रतापगढ़ आने का मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर आता हूं, और मुझे यहां की समृद्धि को देख करके